हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में एक उत्पाद सिपाही को लेकर एक न्यू अपडेट आया है, उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, वीडियो पर बने रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक पेपर कटिंग है दैनिक भास्कर का। कब का है वो डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप वहाँ पर डेट देख सकते हैं। देखिए डेट यहाँ देख सकते हैं 6 सितंबर 2024 का है। इसमें उत्पाद सिपाही को लेकर एक अपडेट जारी किया गया है। तो उस अपडेट के बारे में आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। तो देखिए, उत्पाद सिपाही भर्ती 10 से फिर से शुरू होगी दौड़, लेकिन पलामू में नहीं। मतलब 12 अभ्यर्थी का मौत होने के बाद 5 सितंबर तक रोकी गई थी बहाली। अब उत्पाद सिपाही की भर्ती 10 सितंबर से फिर से चालू होने वाली है, लेकिन पलामू में नहीं। तो आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर पलामू पर नहीं होगी तो कहाँ कहाँ जो न्यू सेंटर्स है उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर न्यू सेंटर्स जो है, सेंटर्स वही हैं, बस वो सेंटर्स को हटा दिया गया है। पलामू को बस हटा दिया गया है, ठीक है। पलामू को बस यहाँ से हटा दिया गया है। ये देखिए, आपको एक एक करके मैं पढ़ के बताने वाला हूँ। स्मार्ट सिटी धुरुआ रांची, ये पहला सेंटर है। झारखंड जगुआ टेंडर ग्राम रातू दूसरा सेंटर। पुलिस केंद्र गिरिडीह तीसरा। जेपीटीसी हजारीबाग पदमा में है। सीटीसी मूसाबनी पूर्वी सिंहभूम और जेएफ9 कैंपस हजारीबाग साहेबगंज, ठीक है। तो ये आपके जो उत्पाद सिपाही 10 सितंबर से जो शुरू होने वाले उसके जो सेंटर्स है वो उसके नाम आप देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर बताया गया है जो इम्पोर्टेंट चीज़, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.87 मतलब 1,87,000 अभ्यर्थी की हो चुकी है दौड़, जिसमें से कि 1,14,000 अभी बाकी है। समझ गए, 1,87,000 का अभ्यर्थी का दौड़ हो चुका है और 1,14,000 अभी बाकी है। तो उन सभी का भी दौड़ है वो 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताया गया है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो बताया गया है पहला पॉइंट में कि कुल 583 पदों के लिए 22 अगस्त से शुरू हुई थी शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। अब तक 1,87,704 अभ्यर्थियों ने ही शामिल हुए हैं अभी तक। 1,87,407 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं अभी तक। उसके बाद 1,17,031 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, मतलब इन सभी सफल घोषित हुए हैं। उसके बाद अभी 1,14,000 अभ्यर्थी की दौड़ बाकी है। इनमें पलामू केंद्र के 42,000 अभ्यर्थी हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ 3 सितंबर को होने वाली परीक्षा अब 10-11 सितंबर को होगी, आपको पता चल गया। और 4 सितंबर को होने वाली परीक्षा 12-13 सितंबर को होगी। रोजाना 3-3 हज़ार अभ्यर्थी ही दौड़ में शामिल होंगे। अब तक रोज 6,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे थे, मतलब 6,000 शामिल हो रहे थे प्रतिदिन दौड़ के लिए, अब 3-3 हज़ार शामिल होंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आगे आपको पढ़ के बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक पलामू वाला लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है। देखिए यहाँ पर पलामू वाला लोग के लिए इसमें बताया गया है कि पलामू के अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे से जारी होगी एडमिट कार्ड। और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताया गया मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ से जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 सितंबर से फिर से शुरू होगी, लेकिन यह परीक्षा पलामू में नहीं होगी। पलामू के शेष बचे करीब 42,000 अभ्यर्थियों की दौड़ अब 6 अन्य केंद्रों पर 19 और 20 सितंबर को होगी। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि पलामू के शेष बचे करीब 42,000 अभ्यर्थियों की दौड़ अब 6 अन्य केंद्रों में होगी। वो भी कब होगी? 19 और 20 सितंबर को होगी, ठीक है। जगह बदलने की वजह से झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग उनके लिए नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी करेगी। जिनका भी पलामू में था उनके लिए नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी होगा। उसके बाद अभ्यर्थी वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, मतलब वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। यही नहीं, अब भर्ती के लिए दौड़ सुबह 8:15 बजे तक ही होगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी लिखा गया है कि जो भर्ती है वो 8:15 बजे तक ही होगी, ठीक है। भर्ती अब
8:15 बजे ही होगी। उसके बाद दरअसल दौड़ के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बेहोश हो रहे हैं। इनमें से 12 अभ्यर्थी की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से अब दौड़ जो है वो 8:15 बजे तक ही होगी, ताकि ठंडे में दौड़ पूरी कर सके। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है कि 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। सबसे ज़्यादा 5 मौतें पलामू में, इसलिए पलामू केंद्र पर भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी गई। इन मौतों के बाद 3 से 5 सितंबर तक की भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। इसके बाद 10 सितंबर से इसे फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी रखने वाला है। वहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। मौत के कारण सामने आया है, आने में समय लगेगा, ऐसे बोला गया है। जांच केंद्र के जांच कमेटी की तरफ से एडीजी ने कहा कि अभ्यर्थियों की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद आगे की जांच हो रही है। एफएसएल व मेडिकल टीम पता लगा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि हार्ट अटैक इसका कारण हो सकता है। इसलिए अगर किसी को लंबे समय से बीमारी है, लंग्स में इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर से जांच कराकर ही दौड़ में शामिल हो। हर केंद्र में ऑक्सीमीटर और ब्लड प्रेशर मापने की मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। अब से अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो दौड़ में ना ही जाएं, वही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। इसलिए आप फुल्ली फिट हैं, पूरा तंदुरुस्त हैं, तभी आप दौड़ के लिए जाएं। इसके अलावा वहाँ पर आपको लिए ऑक्सीमीटर और ब्लड प्रेशर मापने की मशीन वहाँ पर रहेगी। तो मैं आपको एक बार इम्पोर्टेंट चीज़ फिर से बता देना चाहता हूँ कि भर्ती प्रक्रिया 10 सितंबर से फिर से शुरू होने वाली है। पलामू के जो अभ्यर्थी हैं 42,000, उनका सेंटर्स बदला गया है और उनका जो रनिंग है वो 19-20 सितंबर को होगी। ठीक है, 19 से 20 सितंबर को होगी। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताया गया कि अब भर्ती के लिए दौड़ सुबह 8:15 बजे तक ही होगी। मतलब 8:15 बजे के बाद रनिंग नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद धूप थोड़ा तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से रनिंग में प्रॉब्लम आता है और अभ्यर्थी बेहोश हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बताना था कि आपका जो उत्पाद सिपाही का रनिंग है वो 10 सितंबर से फिर से शुरू होने वाला है। तो आप अपना तैयारी पर बने रहें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिनका भी अभी तक रनिंग नहीं हुआ है उत्पाद सिपाही का, उन्हें भी पता चले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका धन्यवाद।